Welcome learners to Unacademy Flux YouTube channel. So today we will discuss floating point and fixed point representation in digital logic. It is a very important topic and after watching this lesson आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा इस टॉपिक पे क्योंकि इसको मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ भी करवाऊंगी आफ्टर कंसेप्ट इन ओनली 15 मिनट्स स्टूडेंट्स. तो प्लीज़ आप यहाँ पे इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ सो दैट कि उनको भी हेल्प मिले. So my name is Sweta Kumari and I am founder of GATE Notebook and verified educator on Unacademy Plus under GATE and ESE category and currently मेरे बहुत सारे Unacademy Plus पे courses चल रहे हैं already but ये एक नया plus course आपके सामने है that is complete practice course on GATE 2021 कंप्लीट प्रैक्टिस कोर्स है ये जिसका पार्ट 2 आपका स्टार्ट हो रहा है जुलाई 21 पे. तो जुलाई 21 से स्टार्ट होगा और अपकमिंग भी इसके बहुत सारे पार्ट्स चलने वाले हैं और मैराथन सेशन आपका बिल्कुल मत भूलिएगा. अनअकैडमी फ्री स्पेशल क्लास पे आपका मैराथन सेशन होगा 20 जुलाई को, रजिस्टर कर लीजिएगा. अब स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को दैट इज़ डेटा टाइप रिप्रेजेंटेशन जो दो तरीके का होता है. एक फिक्स पॉइंट नंबर रिप्रेजेंटेशन होता है, एक फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन होता है. अभी हम सबसे पहले समझेंगे कि फिक्स्ड पॉइंट नंबर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है. इसमें हम कैसे नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं. अगर एक पॉजिटिव नंबर है +7 तो उसको रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका होता है. तो प्लस अगर कोई भी नंबर पॉजिटिव है ना तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना है. उसका जो भी बाइनरी वर्जन होता है सिंपल उसको लिख दो एंड दैट इज़ द फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर. तो +7 का बाइनरी क्या है 011. सो ये फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन +7 का हो जाता है कवर. इतना आसान इसलिए था क्योंकि वो पॉजिटिव था. अगर यही नंबर हम नेगेटिव बना देते हैं तो अब उसके फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन को निकालने के लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा. क्या मेहनत है? कुछ नहीं है. यहाँ पर -7 आप निकालना चाहते हो तो आपको सिंपली क्या करना होगा, पहले 7 का बाइनरी लिख लो जो हमें पता था पहले से ही दैट इज़ 0111. और फिर जब कोई नंबर माइनस होता है तो उसका हम वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं. तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे इट विल बी 1000. वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है 0 को 1 से 1 को 0 से रिप्लेस कर दो. और फिर हम इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे जो कैसे निकलता है कि वंस कॉम्प्लीमेंट में +1 कर दो तो इट विल बी 1001 एंड दिस इज द फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन फॉर -7. सिंपल. तो -7 का फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन होगा 1001. वैसे ही अगर आप बहुत सारे बाइनरी नंबर्स को लेते हो और वैसे आप प्रैक्टिस करोगे, लेट सपोज हम मान लेते हैं कि हम -5 का फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन निकालना चाहते हैं. तो यहाँ पे 5 का बाइनरी क्या होता है 0101 होता है ना. और अगर आप इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो पहले वंस निकालो दैट इज़ 1010 +1. टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए +1 कर दो वंस कॉम्प्लीमेंट में एंड इट विल बी 1011. सो -5 का जो फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन होगा वो 1011 होगा. सिंपल. तो ये था आपका डेटा टाइप रिप्रेजेंटेशन जिसमें कि हमने फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन निकाला. अब टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है. टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने का शॉर्टकट क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे इसको निकालने का शॉर्टकट ट्रिक क्या है. तो यहाँ पर आप देखिए कि अगर कोई भी नंबर है 10100 ठीक है और इसका मुझे टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो शॉर्टकट ट्रिक ये कहता है कि यहाँ पर जितने भी आपके ज़ीरोज़ हैं टिल फर्स्ट 1 तक आप कॉपी कर लो. तो ये 0 एज इट इज़, ये 0 एज इट इज़, ये 0 एज इट इज़ और टिल फर्स्ट 1 तक आप एज इट इज़ चीज़ों को कॉपी करोगे अगर आपको इस नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो. और जैसे ही आपको पहला 1 दिख जाएगा उसके बाद से आपको कॉम्प्लीमेंट करना है वंस कॉम्प्लीमेंट. तो 1 का ये 0 हो जाएगा, 0 का ये 1, 1 का ये 0 एंड द टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट नंबर इज रेडी. तो ये आराम से आप टूज कॉम्प्लीमेंट को निकाल पाओगे काफ़ी कम देर में. वैसे अगर आप इस नंबर को लेते हैं और आपको इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो क्या करोगे, तो यहाँ पर आपको टिल द फर्स्ट 1 काम को कॉपी करना है, चीज़ों को कॉपी करना है और फिर आप इसका वंस कॉम्प्लीमेंट कर दो तो ये टूज कॉम्प्लीमेंट इसका निकल कर आ गया. अब हम समझेंगे फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन कवर हो गया है. अब हम फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन को देखने वाले हैं और फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन को समझने से पहले आपको 3 पार्ट्स पता होने चाहिए कि मैंटिसा क्या होता है, बेस क्या होता है, एक्सपोनेंट क्या होता है. तो अगर कोई नंबर है आपका 4 × 10⁵ और इस नंबर में आपको पता करना है कि मैंटिसा क्या है. सो द मैंटिसा विल बी 4. बेस क्या है तो बेस है 10 और एक्सपोनेंट क्या है तो एक्सपोनेंट है 5. अगर आपको इस नंबर का पता करना हो तो मैंटिसा इज़ 13, बेस इज़ 2 एंड एक्सपोनेंट इज़ 7.
अगर आपको इस नंबर का पता करना है मेंटिसा, तो मेंटिसा में सारे नंबर आएंगे और कोई भी पॉइंट नहीं आएगा, और बेस क्या होगा, बेस 10 होगा। एंड एक्सपोनेंट आपका -3 इसलिए होगा क्योंकि पॉइंट के बाद आपने 3 नंबर का यूज़ किया होगा। सिंपल। वैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि 65.23 का मेंटिसा क्या होगा, तो 6523 होगा। बेस क्या होगा, तो बेस डेसिमल 10 होगा। एंड एक्सपोनेंट क्या होगा, तो पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो -2 आप लिखोगे। सिंपल। तो ऐसा करके किसी भी नंबर का 3 ये पार्ट आपको पता होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि IEEE 754 फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन को, इट विल बी 754 फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन अभी हम देखने वाले हैं। और ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रिप्रेजेंटेशन 2 फॉर्मेट्स में होता है, एक होता है सिंगल प्रिसीजन फॉर्मेट और एक होता है डबल प्रिसीजन फॉर्मेट। तो सिंगल प्रिसीजन फॉर्मेट में आप देख सकते हैं कि इट इज़ ऑफ 32 बिट और ये आपका 64 बिट जो जस्ट डबल हो गया है। आपको इतना याद रखना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा फील्ड कितने बिट्स का है। अगर आप ये याद रखें तो यहाँ पर बिट्स जो फील्ड्स हैं वो ध्यान में रखो। किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे साइन ज़रूर देखा जाता है, तो कि उस नंबर का साइन क्या है। तो साइन हमेशा 1 बिट लेगा, साइन हमेशा 1 बिट लेगा दोनों केस में। अब बीच में होता है एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट और फिर लास्ट में होता है मेंटिसा। तो आप बस सेम याद रखिए, सेम। ओके, तो पहले साइन होगा, फिर एक्सपोनेंट होगा, फिर मेंटिसा होगा। ठीक वैसे ही अब यहाँ पर ये 1 बिट का होता है, ये भी 1 बिट का होता है, ये आपका 8 बिट का होता है, और 8 + 3 ये आपका 11 बिट का होता है, ये आपका 23 बिट का होता है। और 23 बिट को इंटू करोगे 2 से, प्लस करोगे 6 से, तो 52 बिट का इसका मेंटिसा होता है। तो आप आराम से इसको इस तरीके से याद कर सकते हो कि साइन बिट हमेशा 1 रहेगा, एक्सपोनेंट यहाँ पे 8 है और 8 में हम एक्स्ट्रा 3 डाल देंगे, एक्स्ट्रा 3 डाल देंगे, जैसे एक्सेस 3 कोड होता है तो हमने वही किया, +3 कर दिया। टू रिमेंबर जस्ट आई एम टेलिंग यू द ट्रिक्स। तो +3 11 कर दिया। और यहाँ पर मेंटिसा में क्या होगा कि ऑब्वियसली 32 बिट में से अगर 9 बिट आपने यूज़ कर लिया तो बचा कितना, 23 बिट। तो 23 बिट का मेंटिसा होगा और उससे दुगना +6 आप मेंटिसा निकालोगे 52 बिट का। अब सवाल ये उठता है कि किसी भी नंबर को हम सिंगल प्रिसीजन फॉर्मेट में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये आपको नंबर दिया हुआ है और आपको सिंगल प्रिसीजन फॉर्मेट मतलब कि इस फॉर्मेट में इसको रिप्रेजेंट करना है, मतलब कि उसका साइन बताना है, मेंटिसा बताना है, एक्सपोनेंट बताना है। तो यहाँ से एक बात तो साफ हो जाती है कि नंबर आपका पॉजिटिव है तो इसका साइन बिट जो होगा वो डेफिनेटली 0 होगा, वो डेफिनेटली 0 होगा, क्योंकि अगर नंबर पॉजिटिव होता है तो साइन बिट 0 होता है, और अगर नंबर नेगेटिव होता है तो साइन बिट 1 होता है, राइट। तो साइन बिट आपका 0 होगा, ये बात कन्फर्म है। अब हमें मेंटिसा बताना होगा, एक्सपोनेंट बताना होगा, ये काम तो करना ही है। तो उसके लिए सबसे पहले जो भी नंबर आपके सामने आया है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करो, क्योंकि जब तक हम बाइनरी में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक हमें वो तीनों फील्ड्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो 0 और 1 के फॉर्म में ही होती है। तो सबसे पहले 1259 को आपने बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया, जिसको आप आराम से बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। और अब क्या करना है कि आपको पॉइंट के बाद वाले को कैसे कन्वर्ट करना है वो देख लीजिए। उसमें काफ़ी सारे लोगों को डाउट रहता है कि पॉइंट वाले नंबर को हम कैसे डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपको इसे डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। बाइनरी का बेस क्या होता है, 2। तो आप इसको तब तक 2 से इंटू करोगे जब तक कि पॉइंट के बाद वाला पार्ट पूरा यहाँ पर नहीं, पॉइंट के बाद वाला पार्ट जब तक 0 नहीं हो जाता सारा, तब तक आप इसको 2 से इंटू करते रहोगे, ठीक है। तो 0.125 2 जा इतना होता है, अभी भी 0 नहीं हुआ। 0. अब इसको 2 से इंटू करोगे तो अभी भी ये पूरा 0 नहीं हुआ। अब इसको 2 से इंटू करोगे, अब ये पूरा 0 हो गया, तो यहाँ पे स्टॉप। अब यहाँ पे इधर से आया 0, यहाँ से ये 0 आया और यहाँ से ये 1 आया, तो 001.001 इज़ द बाइनरी ऑफ 125। तो हमने इसका बाइनरी लिखा और इसकी जगह पे हमने 0.001 लिखा, तो बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। अब ये नंबर आपका बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। पहला स्टेप बाइनरी में कन्वर्ट करो। दूसरा स्टेप नंबर को नॉर्मलाइज करो। अगर सिंगल प्रिसीजन फॉर्मेट है तो नंबर को नॉर्मलाइज कैसे करते हैं, 1.n 2 की पावर e माइनस 127, ठीक है, 128 बिट का। और डबल प्रिसीजन फॉर्मेट में इट विल बी 1.n 2 की पावर e माइनस 1023 1024 बिट का। अब आपको सिंगल प्रिसीजन फॉलो करना है तो आपको इस नंबर को इस तरीके से लिखना है कि 1 के बाद पॉइंट आए और बाकी सारे नंबर जो है पॉइंट के पीछे भाग जाएं। तो ये सारे नंबर को पॉइंट के पीछे भगाना है।
तो अगर हम इस नंबर को कुछ ऐसा करके लिखें तो कोई प्रॉब्लम है? मैंने क्या किया, इस 1 के बाद कॉर्नर कर दिया और इन सबको पॉइंट के पीछे भगा दिया ताकि ऐसा रिप्रेजेंटेशन निकल कर आए। और यहाँ पे 2 की पावर क्या होगी, तो 2 की पावर में आपको ये लिखना है कि आपने कितने नंबर को पॉइंट के पीछे भगाया, तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर को, तो 10 नंबर को पीछे भगाया, तो इसलिए 2 की पावर 10 हो जाएगी। तो अब मैंने इस वाले नंबर को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है, जहाँ पे ये आपका है 1, ये आपका है n, और यहाँ पे e-127 आपका 10 के बराबर है। तो यहाँ से मुझे e की वैल्यू भी मिल जाएगी, जब ये भी 2 की पावर में, ये भी 2 की पावर में, दोनों सिंगल प्रिसीजन, तो e-127 10 के इक्वल होगा, और यहाँ से e की वैल्यू 137 निकल कर आ जाएगी। बस अब e की जो वैल्यू 137 वैसे करके निकल कर आई है, उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दो और एक्सपोनेंट की जगह पे लिख दो, जो सिंगल प्रिसीजन फॉर्मेट में होता है बीच में, और साइन की वैल्यू तो 0 होगी ही बिकॉज इट इज़ अ पॉजिटिव नंबर। अब मेंटिसा क्या होगा, तो यहाँ पे जो n आपने लिखा है ना, दिस इज नथिंग बट मेंटिसा, तो जो हमने यहाँ से निकाला था और पॉइंट के बाद वाली जो चीज़ें होती हैं वो मेंटिसा कोई बताती है, तो मेंटिसा हम लिख देंगे। अब बाकी जो बचेगा उसको 23 बिट बनाने के लिए ऑल 0 हम कर देंगे, आगे की सारी चीज़ों को 0 कर देंगे। तो ये आपका सिंगल प्रिसीजन फॉर्मेट में हमने उस नंबर को रिप्रेजेंट कर दिया। अगर वही सेम क्वेश्चन आपका डबल प्रिसीजन फॉर्मेट के लिए होता तो क्या करते, तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर सिंगल प्रिसीजन फॉर्मेट होगा या फिर डबल प्रिसीजन फॉर्मेट होगा, दोनों ही केस में आपको नंबर को पहले बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो मान लीजिए कि मुझे इसे डबल प्रिसीजन में करना है, तो डबल प्रिसीजन में करना है तो मैं इसको पहले बाइनरी में कन्वर्ट कर दूंगी, ठीक है, मैंने कर दिया। फिर सेकेंड स्टेप में हमें नंबर को नॉर्मलाइज करना होगा अकॉर्डिंग टू डबल प्रिसीजन फॉर्मेट, तो मैं नंबर को नॉर्मलाइज करूंगी ठीक उसी तरीके से जैसे कि मैंने यहाँ पे किया था कि 1 पॉइंट और इन सबको पॉइंट के पीछे भगा दो। कितने को पॉइंट के पीछे भगाया, 10 नंबर को, तो सेम यही मैं लिखूंगी। अब यहाँ पे आप ये देखो कि इसमें जो 2 की पावर है वो 10 है, और डबल प्रिसीजन में 2 की पावर आप देखोगे तो वो e-1023 है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे और e की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, 1023 प्लस 10 दैट इज 1033। तो एक्सपोनेंट की वैल्यू अब 1033 निकल कर आएगी अकॉर्डिंग टू डबल प्रिसीजन फॉर्मेट। और अब इसका बाइनरी मैं लिखूंगी डबल प्रिसीजन फॉर्मेट में, तो मैंने लिखा। अब डबल प्रिसीजन फॉर्मेट तो आपका यहाँ पे 64 बिट का होता है, अगर उसका भी साइन बिट पूछा जाएगा तो अगेन वो 0 होगा बिकॉज नंबर पॉजिटिव है। और एक्सपोनेंट में आप इसका बाइनरी लिखोगे, और मेंटिसा में क्या लिखोगे, तो मेंटिसा में वही लिखोगे जो पॉइंट के बाद आया था n वाला पार्ट, और फिर ये आपने मेंटिसा में लिख दिया और जितने भी बिट्स बचे उनको 0 0 कर दिया टू मेक इट 52 बिट। तो ये आपका डबल प्रिसीजन फॉर्मेट भी कंप्लीट होता है। अब इस पे एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं, ये गेट 2014 का क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ फ्लोट टाइप वेरिएबल इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग सिंगल प्रिसीजन 32 बिट फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट IEEE 754 स्टैंडर्ड, जो 1 बिट यूज़ करता है साइन के लिए, 8 बिट बाइस्ड एक्सपोनेंट के लिए और 23 बिट मेंटिसा के लिए। सब कुछ आपको गिवन है कि हम सिंगल प्रिसीजन फॉर्मेट यूज़ कर रहे हैं, साइन 1 बिट का होता है, एक्सपोनेंट 8 बिट का, ठीक है, एंड मेंटिसा 23 बिट का। और आपके पास जो वैल्यू दे रखी है डेसिमल वैल्यू वो -14.25 है। अगर नंबर आपका नेगेटिव होगा तो ऑब्वियसली साइन बिट क्या होगा, 1 होगा, वहाँ पे नंबर पॉजिटिव था इसलिए साइन बिट 0 था। अब यहाँ पे +1 होगा, ओके, तो 1 है, इससे साफ बात जाहिर हो जाती है कि अगर हमारा साइन बिट 1 है, अगर हमारा साइन बिट माइनस यहाँ पे 1 है, तो डेफिनेटली ये 4 तो कभी भी आंसर इसका नहीं होगा, ना तो ऑप्शन बी हो सकता है ना तो ऑप्शन सी हो सकता है, क्योंकि 4 का बाइनरी होता है 0 1 0 0, और अगर ये नंबर पॉजिटिव होता तो ही वो 0 से स्टार्ट कर सकता था, तो ऑप्शन बी और सी तो यहीं से हटा दो। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पे ए और डी में क्या आंसर होगा। तो पहले तो सिंगल प्रिसीजन फॉर्मेट आपको याद ही होगा जो 32 बिट का होता है, और आपके सिंगल प्रिसीजन फॉर्मेट में आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए कि इसके पावर में e-127 होता है और डबल प्रिसीजन में e-1023 होता है। तो हमने पहले 14.25 को यहाँ पे बाइनरी में कन्वर्ट किया, माइनस प्लस छोड़ो, माइनस है, ऑब्वियसली इसका साइन बिट 1 होगा, तो साइन बिट हमने 1 लिख दिया। और अब इसको बाइनरी में कन्वर्ट किया तो 14 का बाइनरी ये होता है, और 0.25 का बाइनरी कैसे निकालोगे, तो 2 से इंटू करो तो इट विल बी 0.50, अगेन 2 से इंटू करो तो इट विल बी 1.00। अब स्टॉप,
क्योंकि यहाँ पे दोनों 0 0 हो गए हैं, तो यहाँ पे 0 और 1, तो 0.01 विल बी द बाइंड्री ऑफ 0.25। अब आपको नॉर्मलाइज करना है, जहाँ पे 1 के बाद आपको पॉइंट लिखना है, तो इन 3 नंबर को पॉइंट के पीछे भगाना होगा। तो अब कितने नंबर को पीछे भगाया, 3 नंबर को, तो 2 की पावर 3। तो ये निकल कर आया द रिप्रेजेंटेशन फॉर नॉर्मलाइज्ड नंबर। अब आप एक चीज़ देखिए यहाँ पे कि ये हमारा क्या था, ये हमारा निकल कर आया कि ये एक्सपोनेंट है 3, और इसके अकॉर्डिंग एक्सपोनेंट क्या निकल कर आया था, 2 की पावर में इतना। तो e की वैल्यू क्या हो जाएगी, e की वैल्यू हो जाएगी 130, और 130 का बाइंड्री क्या होता है, तो 130 का बाइंड्री होता है इतना। तो मतलब कि एक्सपोनेंट की जगह पे हम ये लिख देंगे, साइन 1 लिखेंगे क्योंकि नंबर नेगेटिव है। अब मेंटेसा क्या था, तो पॉइंट के बाद वाला चीज़, तो ये वाला, तो ये मेंटेसा निकल कर आ गया। बस अब कुछ नहीं करना, हेक्सा में वैल्यू निकालनी है, तो 4 की ग्रुपिंग कर लो। तो यहाँ पे 1 1 0 0 आपका आएगा, फिर ये आपका 0 0 0 1 आएगा, फिर 0 1 1 0 आएगा, एंड 0 1 0 0 आएगा। तो ये बाइंड्री सी का, ये 1 का, ये 6 का, ये 4 का। तो डेफिनेटली आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। आई होप आप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, और मेरे अनअकैडमी प्लस पे ये सारे कोर्सेज चल रहे हैं। तो जैसे कि 15 मिनट्स में आप इतना कुछ सीख पा रहे हो, वहाँ पे अनअकैडमी प्लस पे तो यार 1.5 घंटे की क्लासेस होती हैं, एक दिन में 2 क्लासेस होती हैं, मेरी 3 घंटे की क्लासेस होती हैं। तो बहुत सब कुछ वहाँ पे मिलेगा, सिर्फ मेरी ही नहीं, बहुत सारे अनअकैडमी प्लस में एजुकेटर्स जुड़ रहे हैं धीरे धीरे। ये डिजिटल लॉजिक का कोर्स आपका ख़त्म होने वाला है, पर इसकी रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगी, और हर एक कोर्स का मैं हर एक सब्जेक्ट का कंप्लीट बुक, SRP बुक प्रोवाइड कर रही हूँ। तो कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं, पर टेंशन आपको पता है कब होगी, तब होगी जब आप लास्ट मोमेंट में है ना तैयारी करने की सोचोगे। अभी वक्त है तो आपको समझ नहीं आ रहा है, वक्त अभी जब चला जाएगा तो प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए अभी ये नया बैच स्टार्ट हुआ है डिजिटल लॉजिक का, ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो अभी आप आगे आने वाली जो चीज़ें हैं वो आपके लिए हैं अभी, पर जब ये भी चले जाएंगे ना, तो फिर आपका क्या मतलब कि फिर आप कैसे पढ़ाई करोगे। अगर आप सेल्फ स्टडी वाले नहीं हो और आप इस वीडियो से पढ़ रहे हो, डेफिनेटली आपसे सेल्फ स्टडी नहीं हो पा रही होगी, तभी आप वीडियोस खोज रहे हो, आप एक ऐसी जगह को खोज रहे हो जहाँ पे आपको सब कुछ कंप्लीट मिले। तो यहाँ पे सब कुछ कंप्लीट मिल रहा है, और आपको पूरा मैंने यहाँ पे बता दिया है कि रेफरल कोड यूज़ करोगे तो 10% का डिस्काउंट मिलेगा, और डिस्काउंट के बाद कितनी क्या क्या प्राइसेस होने वाली, एवरीथिंग आई हैव मेंशन्ड हियर। 6 मंथ का प्लान लोगे तो वो बेनिफिशियल है, क्योंकि 6 मंथ आपके बचे हुए एग्जाम के लिए। अपकमिंग धमाका कोर्सेज मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि ये पूरा जो टाइम टेबल फॉलो करने के बाद नवंबर के बाद ये सारे कोर्सेज आपके आएंगे, जो एफिशिएंसी को काफ़ी हद तक इंक्रीज़ करने वाले हैं आपकी इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिस। और ये प्लान्स हैं, अगर आप 24 मंथ का प्लान लेते हो 2 साल का, तो ओरिजिनल कॉस्ट इतना है, और यहाँ पर 10% डिस्काउंट आपको इस कोड से मिल जाएगा, तो 27,000 हो जाएगा। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो।